अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मलिक शाहिद अवान। डियर स्टूडेंट्स, नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्मेंटेशन इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन किस मकसद के लिए और कैसे इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि फर्मेंटेशन एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, के सेल्स के अंदर फर्मेंटेशन कैसे होती है, जिसकी फिर हमने टाइप्स भी पढ़ी हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मेंटेशन इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन की तारीफ़ क्या होगी। फर्मेंटेशन मीन्स द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैसिव कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बड़ी मिकदार में, लार्ज स्केल में किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, खा वो मेडिसिन्स हैं, खा वो केमिकल्स हैं, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटर्स की मदद से, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन इस्तेमाल होती है। यानी बहुत ज़्यादा तादाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म की होती है जो बड़ी मिकदार में कोई भी केमिकल या प्रोडक्ट बनाती है। तो ये अमल जिस कंटेनर में किया जाता है उसको फर्मेंटर कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या होता है? ये वो लार्ज कंटेनर होता है जिसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, यानी जिससे कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है जो उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन की मदद से। फर्मेंटर्स को बायोरिएक्टर्स भी कहते हैं। बायोरिएक्टर्स इसलिए कहते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से होता है, यानी जितने रिएक्शंस होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटर्स के अंदर जो है वो सूटेबल इन्वायरमेंट होता है जिसमें टेम्परेचर, पीएच और न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाले जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए। इस सूटेबल इन्वायरमेंट की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तेज़ी से ग्रो करते हैं और तेज़ी से रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वो मीडियम होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तमाम रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। जब रॉ मटेरियल कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। अब फर्मेंटर्स से हम क्या क्या बनाते हैं? फर्मेंटर्स की मदद से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। मेडिसिन्स बनाते हैं, जिस तरह एंटीबायोटिक्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वैक्सीन्स हैं जो वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह इंटरफेरॉन्स हैं और हार्मोन्स हैं। इसके अलावा एंजाइम्स हैं, सेलुलोज, प्रोटीएज, लाइपेज, जो मुख्तलिफ डिजीज़ को केयर करने के लिए, इलाज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, इथानॉल है, लैक्टिक एसिड है वगैरह, फर्मेंटर्स की मदद से बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर या लार्ज स्केल पर। इसके बाद है प्रोसीजर टू यूज़ फर्मेंटर, कि हम फर्मेंटर्स को किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्मेंटर्स को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, डिसकंटिन्यूस फर्मेंटेशन
और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। पहली पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूस फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन वो होती है जो डिसकंटिन्यूस होती है, यानी कि एक ही दफ़ा सारी चीज़ें इसमें डाल दी जाती हैं, प्रोडक्ट बनता है, तो उसके बाद इसको तब खोला जाता है जब प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद इससे सारा प्रोडक्ट लेकर इसको साफ़ किया जाता है, तो फिर दोबारा से रॉ मटेरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डाले जाते हैं और दोबारा से नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्ट बनता है तो धो दिया जाता है, फिर दोबारा से रॉ मटेरियल और बैक्टीरिया इसमें डाले जाते हैं, तो दोबारा से ये काम करना शुरू कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, डिसकंटिन्यूस फर्मेंटेशन को बैच फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये सारा प्रोसेस बैचेस में जो है वो तकसीम किया जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है कि ये जो टैंक है फर्मेंटर का, इसमें रॉ मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। रॉ मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के बाद, डालने के बाद इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालने के बाद इसको पैडल्स की मदद से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद क्या इसकी सेटिंग की जाती है, कंडीशंस पीएच, टेम्परेचर वगैरह सेट कर दी जाती हैं, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस किस्म की फर्मेंटेशन में दौरान रिएक्शन किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या न्यूट्रिएंट्स ऐड भी नहीं किए जाते और रिमूव भी नहीं किए जाते। जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो फिर सारा प्रोडक्ट हासिल किया जाता है और फिर कंटेनर को धोया जाता है और दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। दूसरी फर्मेंटेशन है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस किस्म की फर्मेंटेशन में साथ साथ मटेरियल्स ऐड भी किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड भी किए जाते हैं और रिमूव भी किए जाते हैं मटेरियल्स। इस प्रोसेस की ख़ास बात यह है कि लंबे टाइम तक चलाया जा सकता है। ये बैच फर्मेंटेशन या डिसकंटिन्यूस फर्मेंटेशन की तरह स्टॉप नहीं होता, बल्कि इसमें न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोब्स ऐड कर दिए जाते हैं और प्रोडक्ट साथ साथ जो बन जाता है उसको अलग किया जा रहा होता है। प्रोडक्ट अलग कर लिया जा रहा होता है तो साथ साथ न्यूट्रिएंट्स या रॉ मटेरियल्स ऐड किए जा रहे होते हैं। जो जो प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट अलग किया जा रहा होता है। तो ये थी कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। उम्मीद है आपको डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में फ़र्क समझ आ गया होगा और इसके अलावा फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटर्स क्या होते हैं, इस बात की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।